नवकार मंत्र का बोल रहे थे सीमा। पद पद का पहले अर्थ समझ में आना चाहिए। हिस्ट्री तो ये अनादिकाल से माना जाता है। नवकार मंत्र का कब पैदा हुआ है तो अनादिकाल से जा मतलब इसका जब से अब कितनी 24 हो चुकी तो कब से ही है मंत्र ही है। उत्पत्ति से ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने लिए कितना काम आता है वो है। सबसे पहला इसमें जो क्वालिटी को नमस्कार किया जा रहा है। अनलाइक जैसे किसी का नाम लेके भगवान का नाम ले रहे कि भाई ये भगवान है फलाना, व्यक्तिवाचक नहीं है। राम कृष्ण ईसा मसीह ऐसा नहीं है। गुणों की पूजा हो रही है ना। अरियंतक अवस्था है। तो इट इज इंडिविजुअल बेस्ड नहीं है, ये इश्यू बेस्ड है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ग्रंथि है। जो निर्ग्रंथ हुए अरिंत हुए तो द्रव्यार्थिक और व्यक्तिवाचक नहीं है। ये गुणों गुणों पे आधारित है। गुण स्थान पर आधारित है, ऐसा बोल सकते हैं। क्वालिटी पे नमन कर रहे हैं। अब जैसे अपन ने जो नमन करने के दो विधि है, एक नाम वाली विधि है जैसे अपन 24 ही बोल रहे हैं वहाँ नाम बोलते हैं। और एक नमोथर्मम का जो पाठ है वो गुणों की स्तुति है। नमोथर्मम में नाम नहीं है। और लोग सौजय वगैरह में सारे नाम है। लेकिन नमोथर्मम का पाठ गुणों की दृष्टि से नवकार मंत्र में वापस गुणों को विशेष स्थान दिया, किसी नाम को नहीं दिया। वहाँ अपन पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी भगवान नहीं बोल रहे हैं। नवकार मंत्र क्वालिटी को बताते हुए है। अरिहंत, अरिहंत क्या है हम सब समझ चुके हैं। अरिहंत किसको बोलते हैं? तो अरिहंत पद को सबसे ऊपर रखा है। सिद्ध पद, सिद्ध पद का मतलब क्या है? कौन सा गुण स्थान है? सीध चौदवा। प्रश्न वो अयोग्य हो गया ना। हाँ। अयोग्य चौदह। के चौदहवां गुण स्थान। तो हाईएस्ट यूं तो 14वें है, बट 13वें वाले को ऊपर रखा है। हाँ। 13वें गुण स्थान है। मुकेश जी, 13वां गुण स्थान क्यों है? 14 गुण स्थान क्यों है? ये गुण स्थान आपने कभी सुने? हाँ, थोड़ा सा सुना था आपसे। हाँ। हाँ। 13वां ये कि वो सहयोगी, वो उसके अंदर करुणा होती है कि दूसरों को भी साथ में लेके, शायद वो मतलब इसलिए वो रुक जाते हैं, ऐसा कुछ होता होगा है तो। बिल्कुल। और वो शरीर से शरीर है सशरीर है, हाँ हाँ। और अशरीरी है। 14 गुण स्थान जहाँ शरीर नहीं है। हम्म। शरीर नहीं है तो मन वचन काया अपना आप हट गए। हम्म। जहाँ शरीर नहीं है मन होगा ही नहीं। हम्म। वहाँ सिर्फ अमन होगा। और अमन में अमन, अमन होगा सिद्ध में ही अमन होगा। अब शरीर नहीं है और जो मुक्त नहीं हुआ उसमें भी कुमन सुमन होगा। ये कुमन सुमन से ही आत्मा चली जाती है। कुमन रूप सुमन रूप चली जाती है कार्बन के साथ। तो शरीर नहीं होते भी जरूरी नहीं कि आप अमनी हो। शरीर नहीं होते हुए तो हम सब मरे रहे ना, बहुत सारे अमनी हो गए, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। ए मनी तो जानबूझ के होके जा रहे हैं। संथारा से संथारा मरण हो रहा है, सामने हो रहा है कि मेरा शरीर जा रहा है और उसको कोई, अब संतारा होते हुए भी वो सारे कर्म काट दे वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन उसका बहुत बड़ा मोमेंटम मिलता है, फ्लिप मिलता है। किसी अगर मरते हुए इस तरह से जाए तो उसका बहुत अनंत अनंत कर्म की निजरा कर देता है, बहुत नजदीक चला जाता है उसके। ऐसा कौन करता है कि जब शरीर छोड़ रहा है तब उसी भाव से छोड़ रहा है कि ये शरीर अलग और मैं अलग हूँ। उस स्थिति में कोई अगर जा रहा है और मौत को उत्सव बना रहा है तो उसकी वैसी संख्या बहुत कम हो जाती है। फिर वो कर्म, पहले की तैयारी पे ही डिपेंड करता है ये। बिल्कुल पहले की तैयारी पर डिपेंड। उस दिन तो उसको आप बोलो समथारा ले, ये कर ले। अब आप रोज आज बात करें तो आज में संभावना है हमारी कुछ जब स्थिति आएगी तब ऐसा अपन जिएंगे। रोज रोज नहीं करें तो कहाँ से होगा? वो तो उस टाइम पे तो कुछ तो न तो दर्शन ज्ञान, चरित्र ज्ञान, फलान ज्ञान, तो नरक के नए निश्चय प्रमाण, भगवान ज्ञान कुछ नहीं। वो तो हिंसा है, उस समय तो हिंसा करते हैं अपन, जिसको नहीं पता होता उसके लिए। हाँ वो तो हिंसा है, सही बात। मतलब तसल्ली से मरने भी नहीं देते। सही, बहुत बड़ा बड़ा आपने व्यंग कर दिया, सही बात। ऐसे ही चलता है बहुत बार। ठीक है। उनको शरीर से शायद तसल्ली मिले पर आत्मा से तसल्ली नहीं है। हम्म। उनको शरीर से मिले और जो लोग परेशान हैं उनको भी मिले, बट हम्म। वो सही नहीं है। सही नहीं है, आप सही कह रहे हैं, वो कोई सही रास्ता नहीं है। तो नवकार मंत्र में और ये जो गुणस्थान है तो ये गुणस्थान से भी इसको आप देख सकते हैं कि कौन से पद पे ये पद है। 9 पद है।
ऐसो हम्म पंचनोकारो सव्य पापनाशनो। हम्म ये फिर 5 पद और 4 पद 9 पद हो गए। हम्म 9 पद इसलिए नौकार मंत्र है, नमस्कार मंत्र है। वैसे तो नौकार 9 बाद में बोले, और नमो, नमो मतलब नमन करना। अब नमन क्या है? नमन विधि है। हम्म नमन अमन से पहले की नमन होता है। हम्म जब पहले तो आदमी कुमन सुमन में होता है, जब उसको समझ में आती है कि अमन मेरा स्वरूप है, तो वो नमन का मतलब झुकता है। झुकता किधर? अमन की तरफ झुकता है। जब अमन की तरफ झुकता है तब से नमस्कार चालू होता है, नमो, वहीं से नमस्कार चालू होता है। वहां से नमस्कार मंत्र, नमन होना वो विनय होना और समझ के होना। विनय होना जो भी असमझ से नहीं है, पूरा समझ लिया सब, तो अब ये श्रेष्ठ है। डिसीजन ले लिया आपने, निश्चित कर लिया कि सारे सामान देख लिए, सब दुकानदार ने बता दिया, सबको परख लिया कि भाई ये सही है, ये हमारा सही है। ऐसा जब, ऐसा जो दृष्टि से आगे जाता है तो आदमी नमन हो जाता है। उसको सब समझ में आ गया कि किसमें कितने क्वालिटी है, किसमें कितने गुण हैं, किसमें कितने दमेड़े हैं। सब समझ में आ गया, किसमें शांति। परख परख के अनुभव के आधार पर डिसीजन ले रहा है। तो नमन तब होता है। तो नमन से एमन की यात्रा, मतलब जो कुमन सुमन है उससे नमन हुआ, नमन से एमन हुआ। तो नमस्कार मतलब नमो अरियंताणम, उन अरियंतों को नमस्कार। अब अरियंत में सब आ गए, जितने भी अरियंत हुए, क्योंकि जितने केवली हुए वो सारे अरियंत। अब केवली और अरियंत में फर्क है। जो तीर्थंकर रूप है, केवली तो आप सिद्ध रूप हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केवली हुए जो उन्होंने तीर्थंकर का काम नहीं किया। वो जो तीर्थंकर में फिर अरियंत है, मतलब अरियंत जो तीर्थंकर अरियंत में आते हैं, ना तीर्थंकर के भी हो सकते हैं। वो अवस्था तो गुजरती है, क्योंकि 14वें गुणस्थान में जाएंगे तो 13वें में होके जाएंगे। बट अरियंत तीर्थंकर रूप है, वो सबसे ऊपर माने हैं। सिद्ध रूप में 14वां गुण स्थान है। उपाध्याय जो है, उपाध्याय है, उप अध्याय, उप का मतलब आत्मा, और अध्याय आत्मा का जो अध्याय पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उससे पहले आचार्य है। तीसरा पद आचार्य है। आचार्य के बाद उपाध्याय। आचार्य वो है सिर्फ पढ़ाते नहीं, करते भी हैं, वो आचरण में भी है। एक तो अब आचरण में है तो अपने चौथा पांचवा गुण स्थान में कहाँ चला जाएगा? और जो आचार्य से नीचे उपाध्याय है, जिनको भी बात तो समझ में आ गई, पूरी तरह से समझ में आ गई। अब समझ में आ गई, वो भी दो लेवल है, एक श्रुत ज्ञान में समझ में आई, एक मति में। अनुभव से आई, अनुभव हम्म उतर के आई। उस मात्र ज्ञाता दृष्टा को स्पर्श किया। अब क्या हो रहा है कि इस काल में वो स्पर्श ना खत्म हो गई। अपने आप को जो ध्यान में उतरने की जो विधि है वो खत्म हो गई। ये इशू हुआ है। अध्याय हैं, वो सारा नॉलेज भी है, पढ़ाते भी हैं, सब बताते हैं, सब सारा एक एक करके सब समझा देते हैं, लेकिन उनको अनुभव नहीं है। टीचर है। टीचर है, वो गुरु नहीं है। सही है। वो शिक्षा साक्षरता है, उनमें शब्द है, सत्य नहीं है। सत्य गुरु, जो गुरु वो है जो उस सत्य को स्पष्ट कर चुका है, वहां जा चुका है, तो आपको रास्ता बता रहा है, वहां जाओ। अब गुरु की मजबूरी ये है कि जो आपको अनुभव होना, वो आपका अनुभव आपका ही अनुभव है, गुरु नहीं कर सकता उसको। अनुभव बहुत निजी है, इसलिए धर्म बहुत निजी है, फीलिंग बहुत निजी है, ज्ञान दर्शन जो है बहुत निजी है। आपका ज्ञान मैं नहीं हो सकता, जो आपका वही ज्ञान है। आपका ज्ञान मैं थोड़ा हो सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बट जो आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा है। जैसा नो। यस यस यस। तो ये सिद्ध, सिद्ध के बाद में नमो रेंताणम नमो सिद्धांत नमो आचार्य, नमो आचार्य। तो आचार्य को अपन नमस्कार करें, नमो आचार्य। आचार्य पद को, आचार्य जिसको चरण में भी है, आचरण में भी है। सिर्फ बोल नहीं रहे, वो चरण मतलब चल रहे हैं, उस चलते हैं उसके ऊपर। तो चारित्र, जहाँ चारित्र दोष भी कम होता जा रहा है। अध्याय में है कि उनको आचरण पे इतना नहीं है, तो कौन सा गुणस्थान हुआ? वो 4 5 के आसपास हुए ऐसा। तो आचरण में है वो छठे गुणस्थान में। अभी उसमें गुणस्थान क्या बोला है कि जो चौथा गुणस्थान है तो अवृत्ति श्रावक।
परावक का मतलब जिसको बात तो समझ में आ गई, हम्म अनुभव में भी आ गई, उसमें भी हम्म दो लेवल है, एक उपशम संकेत और एक क्षायक संकेत, क्षायपसम संकेत। क्षायपसम और क्षय का मतलब दो कैटेगरी है। एक उपशम है, वो दबा हुआ है, पूरा एकदम श्रुत ज्ञान में है लेकिन उसको अनुभव से नहीं है, तो वो शब्द में रहेगा तो उसका भी मतलब तो है, पर वो दबा हुआ है। तो जो जितना एकदम अनुभव से आया हुआ है और एक सुना हुआ है, आप बिजनेस करते हो तो उसमें आपका अलग लेवल होगा। एक हम्म आपने एक मार्बल की गाड़ी बेच के जो समझा है, और एक आपके पिताजी ने समझाया कि मार्बल ऐसा लाने का ऐसा नहीं लाने का। मार्बल ऐसा लाने का जो पिताजी समझा रहे हैं, तो जो आप करते हो उसकी क्वालिटी में, और आप जो खुद एक मार्बल को ठुकराया हुआ है, अनुभव किया हुआ है, उसकी क्वालिटी में फर्क है। आगे ना, यस 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 उपशम वाला कौन सा होता है, जो सुना सुनाया है। और हम्म क्षयिक वाला कौन सा, जो किया हुआ है। तो हम्म आज हम्म दो तरह के आचरण हो सकते हैं, एक जो सुना सुनाया और एक जो हम्म अनुभव किया हुआ। साइक साइक क्षयिक, साइक क्षय का मतलब, क्षय मतलब नष्ट हो जाना, नष्ट का मतलब एक, अब क्षयोपशमिक होता है। क्षयोपशम का मतलब उपशम और क्षय दोनों मिलकर के शब्द बना है क्षयोपशमिक। उपशमिक और क्षय, क्षयिक मिलकर। क्षयिक का मतलब, इसको उदाहरण से समझे तो एक दर्पण है, मान लो दर्पण के ऊपर बहुत मिट्टी लगी हुई है, पूरा मिट्टी लगी हुई है। अब उसमें आपकी पिक्चर प्रतिबिंब नहीं दिखता है, हम्म और उसमें एक जगह जाके आपने उंगली से यूं किया, एक जगह हम्म साफ किया। अब एक जगह जितना साफ किया उसमें आपका प्रतिबिंब दिखेगा, हम्म और नहीं साफ किया उसमें नहीं दिखेगा। आगे ना, यस यस तो जो पूरा दर्पण है, जो पूरा दर्पण की परिभाषा है, वो औदयिक, औदयिक भाव है, मतलब उदय में आ रहे हैं लेकिन आपको हम्म पता नहीं है। हम्म अब आपने उस जगह, जिस जगह आपने, क्षायिक भाव का मतलब पूरा दर्पण साफ हो गया, हम्म और क्षय का मतलब पार्शियली थोड़ी जगह आपने साफ किया। तो हम्म थोड़ी जगह क्षय है और बाकी जगह उपशम है, तो क्या हुआ, क्षय हुआ। हम्म यानी कि बीच का चांद है, एकम का चांद है, पूनम का चांद नहीं है। पूनम का चांद मतलब क्या हुआ, शाइक पूरा पूरा। दर्पण पूरा दर्पण से। आ, क्षायिक सब। हम्म, हम्म, हम्म। बोलिए। अभी जैसे अभी ये जो प्रोसेस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो ये एकम के चांद वाली कैटेगरी में आ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही है। हम्म उसमें भी कैटेगरी के भी दो भाग है। एक भाग है कि जिसको आपको थ्योरेटिकल भी आ गया, अनुभव भी आ गया, उस हिसाब से अपन 100 है। हम्म उस हिसाब से 100 है, फिर भी आपका टोटलिटी में स्थान आपका 4 है। हम्म 4 से थोड़ा सा भी कदम आपको समझ, यानी कि एक क्षण से भी अगर ज्यादा आपको अनुभव हुआ है, तो 4.1 हो गया आपका। तो अपन का हाँ हाँ 4.1 4.2 पे है, ऐसा है। हम्म मतलब वो अगर अनुभव में नहीं आया, पहले तो 4 भी हम्म नहीं होता है। अब 4 के भी दो लेवल है, एक आपको सिर्फ शब्दों में समझ में आया, और एक बोला जा आवाज रहा में। है, और भी नहीं, और है, हम्म वो किधर भी नीचे गिर सकता है वापस। हाँ 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 शब्दों से जो आया हुआ है वो स्थान कभी भी, सांप सीढ़ी है, कभी भी नीचे गिर जाएगा। हम्म आपको शब्दों में बोला कि तैरना ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, आपको याद भी है। हम्म एक तैरना अब जरूरी नहीं कि जब आपको डाला जाएगा तो आप तैरोगे। एक बार आपने तैरा हुआ है और फिर डालेंगे तो आप तैरेंगे, कोई जाता नहीं है। एक बार क्षयिक संकित होगा तो वो कभी जाएगा नहीं, वो आत्मा का भी जाएगा ही नहीं, आपके अनंत काल तक ये नहीं जाएगा, और आपने लिमिट कर दिया अपने आप को। आपका जो जन्म मरण है वो सीमा में आ गया, सीमा, अब तेरा अर्थ निकला बराबर। यहाँ सीमा अच्छी लगती है। आपका जो जन्म मरण है वो सीमा में आ गया, क्योंकि वो एक बार जब आपने दर्पण के ऊपर यूं हाथ लगाया, और वहां से जब साफ हुआ और वहां जो देखा और वहां प्रतिबिंब साफ दिखा, मन करता है यार पूरा दर्पण क्यों नहीं साफ कर दे अपन। वो जो एक जो एक वो घटना होती है ना, उसी को एनलाइटनमेंट बोलते हैं, या बोधि बोलते हैं, या चौथा गुण स्थान बोलते हैं, या ऋषि बोलते हैं। अब ऋषि के बाद मुनि, मुनि के बाद योगी। तो पहले ऋषि का मतलब क्या हुआ, एक वो एक जो है ना, एक एक जगह पे आपने हाथ लगाया दर्पण में, वहां से साफ हो गया। वो एक जगह हाथ लगाया साफ हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार आप ध्यान में चले गए और मात्र ज्ञाता दृष्टा में चले गए। एक बार भी अगर मात्र ज्ञाता दृष्टा में चले गए तो आपका वो दर्पण पे हाथ लग गया। अब वो दर्पण पे हाथ लग गया तो क्या करेगा वो, उस बात में इतना मजा है कि वो इतना साफ दिखता है
कि यार ये साफ दिखता है, जहाँ कुछ क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, ईर्ष्या नहीं, और सिर्फ मजा ही मजा है। जब ये नहीं होता तो क्या होता है? सिर्फ हम्म आनंद होता है। तो उस एक में प्रतिबिंब दिखता है, अपना आपका स्वरूप दिखता है। मतलब स्वरूप क्या है? मैं अनंत सुखी हूँ, अनंत में बोलने आनंद में स्वस्थ कितना इजी लगता है ना। है। क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, आहा। लेकिन जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक ये ऊपर ऊपर से आता है। ऊपर ऊपर से कि उसकी आयु नहीं होती, उसकी उम्र नहीं इसकी होती। आयु बहुत छोटी है, सोचने की आयु। हाँ, क्रोध सोचने की नहीं, बहुत आयु मोह है। नहीं, माया नहीं, इसकी आयु बहुत छोटी है, विचार की आयु बहुत छोटी है। बिल्कुल सही है। और है ना जब, मानसी? हाँ बिल्कुल सही है। और जब एक बार आचरण में आ गया तो वो आयु हम्म। हो जाती है। आयु बढ़ानी है, वो कैसे बढ़ानी है, खुद बस। में होती है। और देखो उस बात में इतना मजा है सीमा, जब एक बार अगर मात्र ज्ञाता को स्पर्श किया ना, उस बात में इतना आनंद होगा कि वो अपने आप उसको वहां ले जाएगी, हम्म। ऑटोमेटिक जाएगी। मेन जो तकलीफ है, इसलिए पहली बार ही अगर वो नहीं हुआ तो फिर आगे वो कांच साफ नहीं होगा, और अनंत काल से ये कांच अपना ऐसे ही मिट्टी वाला चल रहा है। जो गुरु का वहां महत्व है, गुरु तो कुछ करता नहीं है, एक बार आपको वहां ले जा करके द्वार पे छोड़ देता है। नाव, खैर वो लास्ट में एक बार किनारा में स्पर्श भी आप ही करते हो, गुरु नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु की सीमा वही है, वहां बोल सकता है, अनुभव तो आपका ही होगा। आपका अनुभव मैं कभी नहीं कर सकता, अनंत काल तक मैं बोलता रहूं तो भी आपको, आपका अनुभव आपसे ही आएगा, मेरे से नहीं आएगा। तो गुरु की ये परेशानी है। लेकिन इसलिए उपकार रूप माना जाता है। अब उपकार में भी शब्द बड़ा जबरदस्त है। उपकार, उप का मतलब उपवास जो बोलते हैं, उप का मतलब आत्मा, कार का मतलब कार्य है। आत्मा का कार्य करता है इसलिए उपकार करता है अपन। जो भी आत्मा का कार्य करता है उसके प्रति हमारा उपकार होता है, क्योंकि उसने मेरे को आत्मा से मिला दिया। उपकार किस बात का? उपकार का मतलब उप में ले गए, और कार मतलब कार्य। उप में ले जाने का कार्य करता है वो गुरु करता है, इसलिए उपकार हो जाता है। तो अपन बात कर रहे थे कि जो पर्यंत और सिद्ध, सिद्ध मतलब पूरा दर्पण साफ हो गया। और आचार्य और उपाध्याय, उपाध्याय का मतलब थ्योरेटिकल उनको नॉलेज है पूरा, थ्योरेटिकल नॉलेज है। अब प्रैक्टिकल इस काल में प्रैक्टिकल नहीं है, अभी हम 100% हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर आपको स्वरूप समझ में आया और आपने एक बार स्पर्श कर लिया, तो जरूरी नहीं कि आप तीर्थंकर हो, बट केवली हो सकते हो। इसका मतलब क्या हो कि सारे स्रोत आपको नहीं समझ में आते हैं, नए निश्चय प्रमाण कुछ समझ में नहीं आता। आप सब एक बार के लिए नहीं है, लेकिन आपको ये इतना ही समझ में आ गया कि ये मात्र ज्ञात दृष्टा मेरा स्वरूप है, इतना समझ में आ गया तो आपका हल हो गया सब। वो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है उसमें, डायरेक्ट मतलब हाँ उसमें दूसरी सब चीजें, वो बाईपास थ्योरी कह सकते हो उसको। हाँ, बाईपास थ्योरी है बस। अब बाईपास में उसको, सी आपको खाने से मतलब है। खीर का एक आदमी को क्या पता है कि देखो खीर में दूध होता है, दूध में लैक्टिक एसिड होता है, वो शुगर होती है, इसमें C2H5 फलाना टिकड़ा सब बोल रहा है कार्बन, एक तो वो बोल रहा है, एक इसका महत्व है। लेकिन ये वो चम्मच खा रहा है, रख रहा है, बस खा रहा रख रहा है। वो लैक्टिक एसिड है, यही एसिड है। हमको लैक्टिक कुछ मतलब नहीं है यार, हमको मजा आ रहा है बस। अब लैक्टिक तुमको मुबारक भाई, हमको तो मजा आ रहा है बस ये करने का है। अब दूसरा तीसरा एक लेवल है, लैक्टिक लैक्टिक बोले जा रहा है और एक भी चम्मच जबान पे नहीं जा रही है। तो क्या मतलब है? वो लैक्टिक होने वो सब सब सुन जा रहा है, इसका लैक्टिक होता है, जो शुगर होता है, इसमें ये होता है। उसको पूछते हैं कभी खाया, बोलो खाया तो नहीं है, तो फिर क्या मतलब? तीन लेवल है। एक आदमी एक आदमी सीधा खा रहा है, एक आदमी से बोले जा रहा है, और एक तो समझ भी रहा है और फिर खा भी रहा है। उस श्रेणी में अपन आ गए। उसका तो बात ही क्या, क्योंकि उसका यू टर्न संभव नहीं है, क्योंकि सारे समझ के खा रहे हैं और अनुभव में कर रहे हैं। कोई आदमी इस तरह से कोई भी काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, समझ के कर रहा है, और एक बार ट्रायल करके कर रहा है, तो उसका ठोकर खाना मुश्किल है। क्योंकि जो ठोकर उसको खिलाती है वो ठोकर से पहले मिल चुका है। जो ठोकर जिसे मिल चुका है तो उसको कौन ठुकराएगा? कोई ठुकराएगा नहीं उसको। तो उपाध्याय पद का मतलब क्या है? जो आचरण, आचार्य में जो आचरण है, चारित्र दोष भी नहीं है, और वो चारित्र दोष भी हट गया, दर्शन में भी हट गया, वो आचार्य है।
अध्याय में क्या है, जिनका चारित्र अभी चालू नहीं हुआ लेकिन उनको बात सब समझ में आ गई, वो उपाध्याय लेवल पे है। अब उसमें भी दो लेवल है, एक तो श्रुत पे आ रही है और एक समझ में आ रही है, मतलब अनुभव से आ रही है। श्रुत में आ रही है उसका नाम श्रुत ज्ञान, अनुभव में आ रही है उसका केवल ज्ञान। जो केवल ज्ञान को स्पर्श कर चुके हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और एक श्रुत ज्ञान करके आगे बढ़ते हैं, श्रुत ज्ञान करके आगे बढ़ते हो कभी भी नीचे गिर जाए। इसलिए दो दो श्रेणी नाम बोला इसमें, इसको आरोही श्रेणी में दो नाम दिए, एक है उपसम श्रेणी, एक है क्षयिक श्रेणी। उपसम श्रेणी 11वें गुणस्थान तक वापस जाकर के नीचे गिर जाता है, वो आगे बढ़ता है लेकिन वो स्थायी नहीं है बढ़ना भी। इसको यूं समझे एग्जाम्पल से कि पिताजी से जो समझाया हुआ है मुकेश जी, वो धंधा करके एक 100 करोड़ तक तो ले जाएंगे, पर वो 1000 करोड़ तक नहीं ले जाते और नीचे गिर जाते वापस। अब 100 करोड़ की यात्रा में बिना पिताजी के बताए उनको एक ऐसा मौका आएगा जो खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि एक कहीं ठोकर खाएंगे ही खाएंगे। और वो भले पिताजी नहीं समझाया, बड़ो इतने बढ़ते बढ़ते वहां, तो दिस इज अनदर मेथड। ये मेथड मेथड गलत नहीं है। ट्रायल डू कह सकते हैं ना उसको, ट्रायल डू। हाँ, ट्रायल डू में एक जो खुद करके सीख के जाता है उसका बात ही अलग है, फिर पिताजी हो नहीं या नहीं हो। तो उपसम श्रेणी और सहायक श्रेणी दो श्रेणी है। सहायक श्रेणी का मतलब क्या है, जहाँ खुद आदमी उस दर्पण में छोटा सा भाग को मिट्टी हटा रहा है, और मिट्टी के बाद जो उसको देखने का प्रतिबिंब दिखा, अपना स्वरूप दिखा, स्वरूप दिखा मतलब स्वरूप अनुभव में आया। अनुभव में आने के बाद जो वो अनुभव है वो बार बार उस दर्पण को साफ करने की प्रेरणा देता है। प्रेरणा नहीं देता, धक्के देता है, धक्के मारता है। धक्के किससे मारता है? समझ से मारता है। समझ क्या कर रही है कि अनंत काल से है प्रभु, तुमने गाय, जैसे कल सीमा ने बोला ना कि तुमने गाय का चारा खूब डाल दिया, अब अपने आप को चारा डाल दे भाई। गाय का तो हमको बहुत पड़ी है, इसको मैं चारा खिलाऊं, उनकी सेवा करूं। सेवा ना गाय की कर दी, माता पिता की भी कर दी, समाज की कर दी, तुम्हारी सेवा का क्या हुआ प्रभु? अपनी आत्मा तो उलझ रही ना। अपने लिए मैं समय कब दूंगा? दुनिया के लिए तो मैंने दे दिया, बहुत बढ़िया कर दिया आपने, बच्चों को पढ़ा दिए लिखा दिया सब कर दिया भाई, आपने गलत नहीं किया, बट अपना क्या? ये भाव कब समझ में आता है? जब वो पहली बार आदमी को वो प्रतिबिंब में, उस दर्पण में पहली बार उसको साफ करता है। पहली बार साफ करने का मतलब पहली बार वितरागी होता है। वितरागी का मतलब क्या हुआ? मन के पार, मन वचन काया के पार। जो ये पूरी विधि क्या है? मन वचन काया के पार जाने की विधि है। अब अग्गो आए भी रही हो कुछ में कब सको, ये पूरी विधि बताई भगवान ने। कहाँ वितरागी होने की विधि है? लेकिन वितरागी होने की विधि है बस ये शब्दों में बोला जाता है, बोला जाता है, प्रतिक्रमण रोज हो रहा है। कितनी बार ये इस मंत्र को बोलते हैं? एक बार प्रतिक्रमण में कितनी बार बोला है दीदी? बताओ सुमंगला जी। अब नमो अग्गो, तालम। हाँ, 10 सूत्री का नमो पाठ कितनी तालम। बार बोलते हैं? 10 सूत्री का पाठ लगभग कितनी बार बोलते होंगे? बोलते ना, बार ध्यान होता है ना, तो 3 बार ध्यान से पहले बोला ध्यान होता है जब फोकस का पार्टी बोलते हैं। हाँ, तो कितने? तीन और ऐसे समय होता है, 4 बार आएगा। नहीं, बार 5-6 वक्त बोलता है भाई। 4 आता है। 4 बार हाँ, मैं, मतलब जहाँ पे भी ध्यान आएगा वहाँ तो सूत्री का पाठ आएगा। तो जैसे सामायिक पहला आवश्यक में आएगा, हाँ दूसरे में ध्यान करोगे आएगा, फिर तीसरे में नहीं आएगा, चौथे में वापस आएगा, मतलब 5वें में, ऐसे। हाँ, तो तो अभी जैसे इतनी बार आने के बाद भी अपन कर रहे हैं, तो लेकिन वो उस रूप में नहीं समझ में आ रहा। कहाँ समझ में आ रहा है? अनुभव रूप में है क्या? अनुभव रूप में नहीं है, बस बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले। हाँ, बोलना कोई गलत नहीं है। सही। अनुभव में तो अब आ रहे, जैसे आपके साथ में हाँ, समझने लगे तो हाँ, ध्यान में बैठते तो थोड़ी देर के लिए चलो विवाह में चला भी जाता है मन, तो फिर अपन वापस आ जाते हो वापस आ जाते हमें। हैं। और वो जो एक जो साफ किया ना, वो दर्पण में उतनी ताकत है हाँ, कि वो दर्पण को पूरे साफ की मैंने रुकेगा नहीं। यही तो विश्वास है कि मैं अभी खाली जाऊंगा नहीं। आपके मन में ये विश्वास होगा ही। वो ये आत्मा की ताकत बोल रही है, मन की ताकत नहीं बोल रही है। मन की ताकत तो विचार होता है, आत्मा की ताकत तो छोड़ नहीं सकते इसको। यही आत्मविश्वास है। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस अगर आएगा तो फिर आत्मनिर्भर बन जाता है आदमी, सेल्फ रिलायंट हो जाता है। सेल्फ को पहचान लिया, अब सेल्फ ही नहीं है, अब सेल्फ है।
सेल्फी का मतलब क्या है? विचार। और सेल्फ का मतलब क्या है? खुद। सेल्फी से जब सेल्फ में आ जाता है, यानी कि शरीर से जब आत्मा में आ जाता है, तो आदमी को कुछ अलग रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब उसकी फॉर्म बदल गई, कायाकल्प हो गया। कायाकल्प का मतलब क्या हो गया? काया से छूट के आत्मा में आ गया। कौन सा कल्प? कल्प भी विचार है। वो कल्प कौन सा? समकल्प। समता के कल्प में आ गया, वो संकल्प है। और वो संकल्प जब आदमी का रेजोल्यूशन होता है, तो आदमी खुद होके रहेगा ही। अब रेजोल्यूशन शब्द में बड़ा अर्थ है, रेजोल्यूशन में ही सोल्यूशन है। अब रेजोल्यूशन शब्द को आप समझेंगे तो इतनी जबरदस्त व्याख्या निकलती है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? रेजोल्यूशन मतलब सोल्यूशन की तरफ ले जाता है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है समाधान। समाधान क्या है? समाधि। समाधि हम्म। क्या है? 14 गुणस्थान। हम्म। 14 गुणस्थान, 14 गुणस्थान, ये समाधि है। उसी समाधि का नाम समाधान है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन से पहले हम्म। क्या होगा? रेजोल्यूशन होगा। हम्म। रिसोल्यूशन। रिजोल्यूशन शब्द कहां से निकलता है? रिजॉल्विंग। रिजॉल्विंग का मतलब रिजॉल्विंग इनटू पार्ट्स। रिजॉल्विंग मतलब भेद विज्ञान। रिजॉल्व करना मतलब भेद विज्ञान। हम्म। हम्म। अपन बात कर रहे थे कि ये दर्पण में इतनी ताकत। दर्पण की जो उपाध्याय है, उपाध्याय का मतलब क्या है? जो अध्याय जान गए। कौन से अध्याय? शब्द में। अब सत्य तो अनुभव है, शब्द केवल जो है, जो श्रुत ज्ञान है। और जो सत्य है वो केवल ज्ञान है। अब केवल ज्ञान में क्या? केवल ज्ञान नहीं है, सिर्फ केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञानी ऐसे केवल ज्ञानी हुए हैं जो सारे नए निक्से प्रमाण को समझ चुके। केवल ज्ञानी का मतलब ऐसा लगेगा कि खाली ज्ञान रह गया वहां, मतलब कुछ खालीपना आ गया। खाली नहीं पना आ गया भाई, पूरा भरापना है वो। भरापना का मतलब जज जैसा है, कोई गंवार नहीं है गांव का। गंवार का खाली होता तो उसको कुछ नहीं समझ में आता है। जज का मतलब सारा जज आ गया, सब जजमेंट है। तुमको जो बोल रहे हो उससे पहले पता है कि ये क्या बोलने वाला है और इसका अर्थ क्या निकलता है। तो वो खालीपना इसलिए है कि उनको कुछ रहा नहीं। अरहत अवस्था। अरहत का मतलब अरिहंत, कुछ बचा नहीं, सब आता है। जो सर्वज्ञ है उनको खालीपना हो जाता है कि कुछ बचा नहीं। उस रूप में वो खालीपना है। अब कुछ पाने को शेष नहीं है। जब कुछ पाने को शेष नहीं है, उसका नाम अरहतपना या अरिहंतपना, कुछ बचा नहीं। तो उपाध्याय, उपाध्याय क्या करते हैं? वो जैसे अपना आता है ना दीदी, कौन से पाठ में आता है कि नए निक्से प्रमाण के ज्ञाता, अन्य मत के और खुद के मत के जानकार। उपाध्याय में। कौन से पद में आता है? उपाध्याय में आता है। हाँ, वो उपाध्याय मतलब नए निक्से प्रमाण, उसके शब्द के पूरे अर्थ उनको एकदम प्रकांड ज्ञाता है, और कोई उनसे वाद विवाद में जीत नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता? कि सारे वादों और वादी प्रतिवादी विवादी सबको वो जानते हैं, इसलिए वो हमेशा संवादी होंगे। किसी से, क्योंकि वो महासागर बन जाते हैं। अब महासागर जब बन जाते हैं तो उसमें सारी नदियां समा जाती है, जितनी नदियां आएगी उतनी समा जाएगी। ऐसे महासागर रूप होते हैं, ज्ञान के भंडार होते हैं, उनको कोई टक्कर नहीं दे सकता। ऐसे उपाध्याय होते हैं। उपाध्याय का मतलब समझा भी? कितना जबरदस्त मतलब है भगवान का। उपाध्याय का एक लेवल है। उपाध्याय से पहले साधु है, साधना में चालू हुए हैं, उनको प्रवीणता भी पहला काम पदक मतलब कदम रखा है, वो साधु। सब जानते हैं, स्वमत अन्य मत सब जानते हैं। वो तो उपाध्याय है। हाँ। और जानने के बाद जो करते हैं वो आचार्य है। अच्छा, जाने। करेक्शन करने की जो मात्रा ज्यादा होती है, करते तो उपाध्याय भी है, लेकिन उनकी मात्रा उस लेवल के लिए जितना आचरण जो आचार्य करते हैं। अब करते करते जब आचरण करेंगे तो क्या होगा? आचरण करने से बाहर निर्जरा होगी, कर्म की अनंत निर्जरा होगी। अंत निर्जरा होकर के वो कहाँ चले जाएंगे? सिद्ध नहीं जाएंगे, पहले अरियंत बनेंगे। लेकिन अरियंत पद को ऊपर क्यों रखा है? कि अरियंत पद से शरीर मौजूद है, और वो इरियापतिक कर्म करते हुए भी जगत का कल्याण कर रहे हैं। हाँ। कल्याण रूप वो बोलते हैं, फरमाते हैं। उनको भी तीर्थंकर गोत्र का बंध है, वो भी उनको चुका रहे हैं ऐसा एक तरह से, लेकिन उसमें कोई नया बंध नहीं होता है। फिर उपाध्याय में
उपाध्याय में तो बंद अभी पूरे उतरे नहीं ना, उसका चारित्र दोष है अभी आगे। उपाध्याय में आचार्य में नहीं है। दर्शन मोहनीय दोष नहीं है। आचार्य में भी चारित्र मोहन, जब तक अरिहंत नहीं हुए आचार्य अगर होंगे तो वो 10वें 11वें गुणस्थान तक जाएंगे, 9वें 10वें तक। मतलब अभी भी उनके अंदर आचार्य है, लेकिन अभी भी कुछ उनको स्पष्टता बराबर है, बट जो चलने में है वो समय, मतलब उनका अगर समय की भाषा में बोले तो 24 घंटा अगर काल काल पकड़े तो 22 हाँ घंटे या 23 घंटे, 22 घंटे, 21 घंटे अपने आप में रहते हैं, तो 2 घंटे विवाह में चले जाते हैं आचार्य होते हुए भी। हाँ 24 घंटे रहते हैं, एक भी क्षण उनको विवाह में नहीं जा सकता, वो अरिहंत होते हैं। 24 घंटे में एक पल उनको विचलित नहीं कर सकता, कम वॉट में, ऐसे अरिहंत होते हैं। हाँ, वो अरिहंत को तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये 24 घंटे कैसे रहते होंगे, हमारा एक क्षण भी दुर्लभ होता है, उनको 24 घंटे सुलभ है। तो 24 घंटे में तो फिर शरीर तो होता ही नहीं है उसमें। नहीं, शरीर होता है, शरीर तो होता है। होता है, वो स्वभाव में रहते हैं, एक भी क्षण उनका विवाह में नहीं जाता, जिसको अपन क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष दोषारोपण, उसमें कहीं नहीं जाता, वो जाते ही नहीं है। नहीं, वो आपने बोला 14वें गुण स्थान पे होते तो 14वें वहां तो गुण स्थान पे, 14वें गुण स्थान पे शरीर भी नहीं रहता है। हाँ, तो वही अरिहंत उन्हीं को वो। नहीं, वो सिद्ध है। वो सिद्ध हो अच्छा, गए। सिद्ध वो सिद्ध हो गए, ठीक है, सिद्ध ठीक हो है। गए। तो 14वें गुण स्थान तक जो जाते हैं वो सिद्ध है, अरिहंत भी 14वें गुण स्थान पे नहीं जाते। नहीं, नहीं, अरे तेरवा 13वें गुण है। स्थान, अच्छा। 13वें गुण स्थान है उनके। उनके 13वें में और 14वें में अंतर कितना है, वो शरीर सहयोगी। ए आ उ ई जितने बोलते हैं वो 14वें हो जाते हैं। मतलब 2 क्षण में वो, मतलब कहने का मतलब जब शरीर छोड़ते हैं, जब शरीर छूटा उसी वक्त वो 14वें में आ जाते हैं। उनको कुछ करना शेष नहीं रहा, आत्मघाती कर्म जो 4 है, उनको 8 कर्म है, उस 4 कर्म का नष्ट कर दिया, अरिहंत हो गए। अब नाम कर्म आयुष कर्म, उनकी आयुष का मतलब जीवन की जितनी बेड़ियां हैं वो बेड़ी रूप है, वो भी अभी भी जेल में ही है। मतलब अरिहंत अवस्था क्या है, उस शरीर रूपी जेल में मुक्त हो गए, ऐसा समझो। उनको ये जो ऊपर की बेड़ी है, वो जो शरीर है वो शरीर से भी निकले नहीं, तो शरीर ने अभी जकड़ रखा है अरिहंत को, लेकिन वो एक नाम मात्र का जकड़ रखा है, उनके दरवाजे खुले हुए ही हैं, वही ना, उनका आयुष्य बाकी है। आयुष बाकी है, इसलिए वो जकड़ रखा है। बट वो जो ही आयुष निकला, उनकी अगली योनि नहीं है, बस वहीं वो मकान गिर गया और वो मुक्त हो गए। फिर एक प्रश्न उठता है कि जैसे वो 13वें गुण स्थान पे वो वेट करते हैं करुणा माया कि दूसरों को भी लेके जाना है, हाँ, तो फिर वो आयुष वाली बात और इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है। और देखो, नहीं नहीं, आयुष तो है उनका, इसलिए वो जब तक उनका आयुष है तब तक ये जगत का कल्याण हो जाए, ऐसी भावना से वो संवत्सरण करते हैं। हम्म। संवत्सरण करते हैं, उसमें इर्यापतिक कर्म बंधता है, इर्यापतिक कर्म बनता है, और एक क्षण बनता है, दूसरा क्षण निकल जाता है, वो आत्मा को चिपकता नहीं है। क्रियापतिक कर्म की शास्त्रों में उपमा दी है कि जैसे आपका शर्ट है, उसमें धूल चिपका और वो धूल बाहर से निकल गई। अभी दूसरे कर्म जो कषाय वाले हैं, सांप्रदायिक कर्म है, वो कैसे हैं, वो आत्मा पे चिपक जाते हैं, यानी कि गोंद की जैसे लग जाते हैं। वो हम है, हमारे यहाँ गोंद की तरह लग जाता है, अभी वो वापस गोंद की तरह लग जाता का मतलब क्या हुआ, मैं था ना तो देख ले, ये क्या हुआ, गोंद चिपक गया था, मैं था ना तो देख ले, ये तो बहुत खराब है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत फलाना है, डिकड़ा है, राग है, द्वेष है, उसमें बन रहते हैं। हमारे यहाँ आत्मा के गोंद में चिपका हुआ है। अरे इनको वो किन्हीं देख ले, वो किन्हीं वो किला ठोक दे तो कहीं देखे, किले ठोक रहे हैं, भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या देख लूंगा। वो तो और खुश हो रहे हैं कि मेरे कर्म पड़े हैं, जो ये भाई आया जो ये हटा रहा है, जो मेरे है जो वो भी, और कहीं तो साफ हो गया, ऐसा है। अब वो दृष्टि आना कितनी बड़ी बात हो जाती है भाई, ऐसा ऐसे थोड़ा होता है सीमा, यूं थोड़ी भी है कि यार। बिल्कुल, आप कह रहे हो, इससे यही लगता है कि अगर हम, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है कि अगर हमारी कोई बुराई कर रहा है तो हमें ये विचार रखने चाहिए, अच्छा है ना वो मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है तो मेरे कर्म की निर्जरा हो रही है। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सही है, हाँ। और स्पेशली चलो एक बार एक और अवस्था है, जैसे मम्मी ऐसे मतलब छोटे थे तो मम्मी से ऐसे ही सुना, ठीक है ना कोई बात नहीं, अपने कर्मों की कर्म, मैंने मम्मी यहाँ पे एक टैटू बनवा देते कर्म। लेकिन देखो उसमें जो बोल रहे हैं ना,
ये प्रोसेस और ये समझ में आना चाहिए। बचपन में ही हम इसलिए तो जिन 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 शासन में पैदा हुए इसका हमें वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें हम्म उतर के समझना वो दूसरा लेवल है। हम्म फिर लेकिन शुरुआत तो सबसे होती है, तो वो उसका भी अपना एक महत्व है, उसको अपन नकार नहीं सकते। वहीं से क्योंकि शब्द है तभी तो आप सत्य पे जाओगे, नाव है तभी तो आप जाओगे। इसलिए तीर्थंकर को घाट बोला है, घाट है तभी तो नदी आएगी, घाट नहीं तो नदी कहाँ से आएगी। तो ये अर्यंत पद, आचार्य पद, उपाध्याय पद और साधु पद, साधु पद का मतलब क्या है, वो साधना के लिए अभी तैयार है, मैं साधना में जाऊं। अब साधना में भी जाऊं, कैसे साधूं, क्या उनको स्पर्शना हुई, क्या उनको दर्शन से ज्ञान में आए कि श्रुत ज्ञान में आए, मतलब मन में एक इच्छा हुई कि मैं इस मार्ग पे बढ़ूं, वहीं से साधु हो जाता है। इस मार्ग में मैं जाऊं वही साधना है। अब साधु, अब घुसे का मतलब स्थानक में आके बैठ गया ना तो भी साधना चालू हो गई, ऐसा समझने का। क्योंकि पहले वो दर्शन अवस्था में आएगा, फिर ज्ञान अवस्था में जाएगा, फिर श्रुत ज्ञान से मन प्रय में जाएगा, मन प्रय से केवल में जाएगा। अब आज की तारीख में समस्या क्या हो रही है, श्रुत ज्ञान तक तो सब जा रहे हैं, सब थोकड़े भी कंठस्थ करा देते हैं, प्रतिक्रमण भी याद हो गया, वो सारा खीर बता देते हैं और प्रेस्क्रिप्शन में सारी गोलियां लिख देते हैं। अब गोलियां हम्म, लेकर के गोली एक भी नहीं खा सकता है, क्योंकि जो बता रहा है उसने भी नहीं खाई हुई है, वो विधि खत्म हो गई। तो विधि यही रहेगी कि डॉक्टर साहब की पर्ची लाया और एनासिन 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 एनासिन, रोज प्रतिक्रमण कर रहे हैं, रोज एनासिन बोल रहे हैं, तो वो बुखार कहाँ जाएगा। अब भाई एनासिन एक बार खाओ ना प्रभु। अब वो जो जिसने बता रहा है वो भी नहीं खा रहा है, ये भी नहीं खा रहा है, ये दुर्लभ हो गया, खाना दुर्लभ हो गया। एनासिन गोली भी ढीठ हो गई। और डेट तो अभी क्या, उसको आपने वापरा ही नहीं तो एनासिन गोली को भी आप हाँ दोष देना गड़बड़ है। हाँ गड़बड़। एनासिन ढीठ नहीं है, इसलिए तो लगता है कि जिनवाणी में ताकत नहीं है, अरे ताकत तो एनासिन में बहुत है, तुमने खाई नहीं है। हाँ 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 हाँ। एनासिन बोल बोल रहे हैं ना, अपन खा कहाँ रहे हैं। फिर इसलिए दोष भी हम्म जाता है कि इससे कुछ नहीं होता है, आप महाराज साहब के जाओ, दर्शन में जाओ, कुछ फायदा तो है नहीं जीवन में। बात सही है, क्योंकि आपने खाई नहीं है। हम्म। तो आदमी ऐसा इस प्रभु की वाणी में उतरे और बदले नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन उतरा किस लेवल पे है, सिर्फ शब्द लेवल पे उतरा तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। आप जब हम्म उसको शब्द से अर्थ में जाएंगे, इसलिए नीचे वाली पर्याय को अर्थ पर्याय बोला। अर्थ का मतलब जहां जहां उसके मीनिंग निकलते हैं, वो अर्थ हम्म लेवल, यानी कि अनुभव में ही अर्थ है ना, बाकी तो सब व्यर्थ है। हम्म शब्द तो व्यर्थ है और अनुभव अर्थ है। जब तक अर्थ नहीं आएगा, जब तक अंदर नहीं घुसेगा, तब तक वो नहीं होता है। तो साधु, साधु कौन सा लेवल हुआ कि पहला भी अगर थोड़ा बहुत भी उसको लग रहा है कि मेरे को इस मार्ग पे बैठना है, वो साधु हो गया। तो नमो लोए सब सावणम, ऐसे सभी आत्माओं को जो इसकी तरफ झुकने के लिए रेडी है, उन सबको मेरा नमस्कार। तो सब इस नमस्कार करने से क्या हो रहा है, एक जब आप नमस्कार वो कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपका उनके प्रति सम्मान है। आपके प्रति उनका सम्मान है मतलब आप उनसे प्रेरणा ले रहे हो। आप उनसे प्रेरणा ले रहे हो मतलब क्या, मैं भी ऐसा कब बनूं। तो वही तो हमारे बीच में नवकार मंत्र चलता है, तो हमारे मन में ये भाव आज सब आप नमस्कार मंत्र अब बोलेंगे, नमो अरिहंताणम पद बोलते ही आपको मन में क्या भाव निकलेंगे कि ऐसे भगवान, हम तो एक सेकंड में साला विचलित हो जाते हैं, 24 घंटे तक भगवान वो कैसे रहे होंगे, एक सेकंड इधर उधर नहीं होता है। उनकी भी अरे जितनी परेशानी अपन बता रहे हैं कि हमारे आजू बाजू फलाना टिकड़ा, हमारा रिश्तेदार ऐसा है, हमारा पड़ोसी ऐसा है, मेरा दुकान पर आदमी ऐसा है, उनको भी आसपास में भाई भतीजा माँ सब थे, उनको ऐसी दुविधा ही नहीं है, ऐसा थोड़ा कि नहीं, उनके तो माँ से नहीं, बिना माँ के पैदा हो गए, ऐसा थोड़ा था। उनके भी माँ थी, उनके भी भाई था, क्या किया होगा ऐसा, वो आश्चर्य से जो महिमा निकलती है मन में, वो नवकार मंत्र वहां से चालू होता है। अरिहंत का शब्द बोलते हैं, अगर रोंगटे खड़े नहीं हो जाए तो अरिहंत बोला ही नहीं आप। अरिहंत में कितनी गैप दिखती है, कितना होमवर्क दिखता है अपने को, जो ही आप अरिहंत बोलोगे मतलब क्या हुआ, हमारे लिए होमवर्क दिख गया, इतना गैप है। हम जहाँ खड़े हैं, हम कितने मतलब भूले हुए हैं। अब दोनों बात कर सकते हैं, हम सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं, संतोष इसलिए हो चुका है, संतोष इस बात का है कि हमने भी उस क्षण को पा लिया है। उस क्षण को पा लिया मतलब एक क्षण भी अगर पा लिया
आपने सारे अपने जन्म मरण को लिमिटेड कर दिया, तो हम लिमिटेड कंपनी बन गए अभी। इतना तो समझ में आ गया। तो सही। वो संतोष का विषय है। और वहां से आगे बढ़ना और अरन तक जाना, वो पूरा गैप दिखती है। गैप दिखते ही आदमी प्रेरित होता है, बिना गैप के प्रेरणा नहीं होती। प्रेरणा का मतलब ही गैप दिखना है। हम्म, इफ यू डोंट सी अ गैप, यू आर नॉट मोटिवेटेड। सो व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज क्लियरली सीइंग द गैप। हम्म, If you are able to see the gap, you are motivated to do something. If you are not हम्म, able to see the gap, you are not motivated to do anything, because you don't even know the gap. Therefore, there is no motivation. So ultimately, what is motivation? Motivation is, there is nothing like motivation. There is only a clarification. If you are clarifying this is a gap, you are automatically motivated. yeah. So clarifying gap is motivation. ये मोटिवेशन की डेफिनेशन है। क्या मोटिवेशन बताएंगे? हाँ जी। बताएंगे मोटिवेशन क्या है? मतलब हम जहाँ पे खड़े हैं और हम जहाँ जाना चाहते हैं, वो बीच का जो गैप है वो अपने को समझ में आ जाता है, दैट इज मोटिवेशन। ग्रेट। खत्म हो गया, उसके आगे कुछ नहीं है। आप उसके जो रोज आगे, करते हो मोटिवेशन ही तो है। हाँ, वो पहले फिर मुझे वापस होना है। लौटा तो आज का दिन, कल का दिन निकल गया, जो भी गलती, फिर वापस लौटा, आज का दिन नई शुरुआत है। सही है। और वो गैप मुझे भी प्रेरणा देता है और आपको भी देता है। मैं भी चल रहा हूँ, आप भी चल रहे हैं। और दूसरा, चलने में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। चलने में इंटरफेरेंस नहीं है, अपनी अपनी तीव्रता अपने अपने हाथ में है। ऑल डिपेंड्स ऑन द होमवर्क। होमवर्क, बिल्कुल। जितना आप स्थानक इंडियन। में जाएंगे, जितना स्थान में जाएंगे, उतना आपका होमवर्क बराबर आगे चलता रहेगा। ऐसो पंच नमोकारो, ऐसे 5 पद को सव्य पाव प्रणासनो। पद तो 5 ही है, ये 4 उसकी व्याख्या आगे। सव्य पाव प्रणासनो, सारे पापों को नष्ट करने वाला। मंगलानम च सव्यसिम, मंगलानम च सव्यसिम, सभी मंगल। परमो भय मंगल, सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। प्रथम मंगल क्या है? प्राथमिकता बता रहे हैं। ये सारे पद कहाँ ले जा रहे हैं? आत्मा की तरफ ले जा रहे हैं। तो सारे दूसरे मंगल हमारे मंगल मांगलिक कार्य हैं। वो मंगलिक कार्य है क्या है? पुण्य के कार्य हैं। और पुण्य के बिना शायद ये पुण्य नहीं होता तो ये गति नहीं मिलती। तो पुण्य का भी अपना एक महत्व है। ऐसा शासन नहीं मिलता, ऐसा गुरु नहीं मिलता। ये किसका आउटकम है? ये पुण्य का आउटकम। लेकिन सिर्फ पुण्य में जिएगा तो अनंत काल से पुण्य तो करते आ रहे हैं हम, अनंत काल से हम देव भी बन गए। हमने कितनी सुख सुविधाएं भोग ली, अच्छे से अच्छे देव बन गए, वैमानिक देव बन गए, जो देव की अलग अलग क्वालिटी है, वो सब कर लिया। बट फिर भी जन्म मरण चालू है। वो खत्म कब हो सकता है? जब अपने स्वरूप को अपन समझें और उसको आत्मसात करें।